चलो देखते हैं, बट अब हम यहाँ से मूव करते हैं हमारे बाकी ट्रेड रूमर्स के ऊपर। एक एक करके चलेंगे। आई थिंक कम से कम 10-11 मेरे पास पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, एंड इसमें हर एक टीम की डायरेक्टली बात होती रहेगी, तो आप किसी भी टीम के फैन हो पूरा सेगमेंट जरूर देखना। सबसे पहला जो मैं एक इंटरेस्टिंग बहुत ये ज़्यादा केस इन पॉइंट है, ऋषभ पंत को लेके है। LSG ने कहा है कि हम आपको रखना चाहते हैं। वन सेकंड, ये रूमर है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कितना सच है कि नहीं है। हर एक पॉइंट के लिए हम यही करेंगे। कहा है अपेरेंटली कि हम आपको रखना चाहते हैं बट नॉट एट द सेम प्राइस। अरे भाई तो क्यों करते हैं गोयनका जी ये सब? अपेरेंटली 20 करोड़ इज अ प्राइस विच इज सूटिंग देम, तो 7 करोड़ का कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। आई डोंट थिंक पंत को मानना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि वन सेकंड, ये रूमर है तो लेट्स वही। हाँ ऑब्वियसली, मतलब लेट्स कंसिडर कि ये चीज अभी हो रही है ताकि हम लोग बता सके कि ओपिनियन क्या होगा इस पे। आई डोंट थिंक पंत के पर्सपेक्टिव से ये चीज सेंस बनती है, क्योंकि अगर एक सीज़न चलो गंदा चला भी गया, और कप्तानी का तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि टीम ही वैसी पहले ही बहुत ही ज़्यादा थकेली टीम थी इनकी। तो आप किस बेसिस पे इनके प्राइस टैग कम करने की बात कर रहे हो, गिवन कि आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट शो करा था इनके ऊपर। इंटरव्यूज़ में के आप उनको लेके आए थे। पहली बात तो उनके मुंह के सामने आपने इतना ज़्यादा बोला था कि देयर वाज MS धोनी, नाउ इट इज़ रोहित शर्मा, एंड देन आगे जाके ऋषभ पंत होंगे जिनको आप याद रखोगे। तो आप यू आर गोइंग बैक ऑन योर वर्ड ओनली, एंड आई वुड से दिस कि गोयनका जी का भाई इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ गुड इमेज जो उनकी निकल के आ रही है अभी तक। मुझे पर्सनली लगता है कि ये रूमर निकलने का रीज़न क्या है कि पंत का बहुत ही खराब सीजन गया है, एंड LSG जो है वो टॉप 4 में पहुंची भी नहीं है, एंड संजीव गोयनका एक सॉफ्ट टारगेट भी है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, ट्रोलर्स के लिए। तो वो नेचुरली अगर आप कड़ियों को मिलाओगे तो इट बिकम्स अ परफेक्ट रूमर कि संजय गोयनका ने छड़ी चला दी कि नहीं भाई 7 करोड़ कम करके तो वरना हम नहीं रोकेंगे। आई वुड लाइक टू बिलीव कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है इस चीज में। मतलब अगर आपने 27 करोड़ में लिया है, उसके पीछे की उन लोगों ने साइंस भी एक्सप्लेन करी थी संजय गोयनका जी ने, तो बड़ा सोच समझ के लिया है। एंड आई थिंक अगर आप सिर्फ एक सीजन के बेसिस पे जज कर रहे हो तो उनकी वैल्यू 7 करोड़ से कम नहीं हो जाएगी। बिजनेस वाइज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑब्वियसली, क्योंकि 27 करोड़ आई थिंक थोड़ा सा तो ओवर पे हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स वैसे थे। इनफैक्ट बात वही है, कई लोग ये भी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि मे बी पंत विल हैव टू अग्री, बिकॉज अगर वो अभी मार्केट में जाएंगे तो क्या वो दोबारा 27 करोड़ फेच कर पाएंगे मिनी ऑक्शन में? आई थिंक मे बी 27 करोड़ ना कर पाए, बट अभी तो आई थिंक स्टॉक्स उनके वापस ऊपर जाएंगे given the kind of test series that he is having। यार देखो टेस्ट अभी हैं, अगर ऑक्शन दिसंबर या जनवरी में होता है, बहुत टाइम है अभी, चीज़ें बदल भी सकती हैं। मतलब मुझे ये श्योरली लगता है कि 27 करोड़ तो नहीं मिलेंगे अभी। हाँ 27 करोड़ तो मुश्किल है ऑल्सो, गिवन बिकॉज टेस्ट में तो कोई डाउट है भी नहीं ना। प्लस तो मतलब आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि अब वो आगे आने वाले टाइम में शायद हमें सिर्फ टेस्ट खेलते हुए दिख रहे हैं। ओडेज में केएल राहुल इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग, T20s में सैमसन इज देयर राइट नाउ, तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो T20 टीम में वापस आ जाए। तो अगर वो एक ही फॉर्मेट खेलते जाएंगे एंड दैट टू टेस्ट फॉर्मेट जो कि T20 से एकदम पोलर ऑपोजिट है, तो शायद मुश्किल होगा कि वापस आपको वैसी वैल्यू मिले। स्क्वाड में तो रहेंगी वो, ऐसा नहीं कि वो टच से बाहर निकलने वाले हैं। T20 में वो स्क्वाड में तो होंगे ही। मुझे लगता है ओडीआई की भी स्क्वाड में होंगे, बट होंगे। हाँ या T20s में आई एम नॉट श्योर भाई। किसको रखोगे? जितेश? जोरेल भी हो सकता है, जितेश भी हो सकता है। जोरेल तो अभी कहाँ है यार, जितेश शर्मा हो सकते हैं, पर उनको भी दिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। अभी IPL में उनको एक लाइमलाइट मिली है, बट उनको इंडिया का चांस पहले मिल चुका है, उनको फिर उसका निकाला गया था। हाँ तो मतलब पंत का प्रॉब्लम ये है ना कि T20 सेटअप में मिलती है, बट मतलब T20 सेटअप में आप स्पेसिफिकली अगर आप देखो, अभी अजय जडेजा ने जो लाइन बोली थी तुम्हें पता है क्या? ब्रॉडकास्टर के साथ वो बैठे हुए थे, उनने कहा कि दिल्ली की टीम में जब सेलेक्टर्स चाह रहे थे सारे कि हम ऋषभ पंत को टीम के अंदर लेके आए, तब गौतम गंभीर सिंगल हैंडेडली अड़े हुए थे बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम कि मुझे ऋषभ पंत नहीं चाहिए टीम के अंदर। और ये टेस्ट सीरीज के दौरान अजय जडेजा ने कब कहा? अभी कुछ दिन पहले ही बोला ये ऑन पब्लिकली बोला? सही में ब्रॉडकास्टर के साथ बैठते हुए चीज़ बोली है। तभी मुझे लगा था भाई अभी तो सब सही चल रहा है, 2 सेंचुरी मार दिया, इस टाइम पे सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। पर हाँ चालू चीज़ है, पर मतलब वॉट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि पंत जो प्रोफाइल है T20 टीम में फिट होना इस टाइम पे इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई वो खेलेंगे वो नंबर 3 पे। अब 3 पे ऑलरेडी सब सेट बैठे रहे हैं, तिलक वर्मा भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, क्या पता अब श्रेयस अय्यर आ जाए भाई, नोबडी नोज।
तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्टैट पोजीशन है वो मिडिल ऑर्डर जो है आपका कि आप या तो ओपनिंग में देख सकते हो या फिर आप एकदम नीचे देख सकते हो. नीचे आई डोंट नो उनकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी. ओपन तो फॉर श्योर आई डोंट थिंक सो ऋषभ पंत के साथ करना चाहिए. नहीं मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई ओपनिंग उनका बेस्ट करा दो भाई. मतलब आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस राइट नाउ जिनसे आप ओपन अच्छा करा बाकी सकते हो. हाँ भाई जायसवाल है, जायसवाल, अपना अभिषेक शर्मा, अभी क्या शुभमन गिल भी नोबडी नोज भाई कैसा खेलेंगे सैमसन. आके. सैमसन है इस टाइम पे. तो मतलब ये बात तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 27 करोड़ तो बहुत डिफिकल्ट है अगर वो वापस जाएंगे. which is why maybe he will be forced to accept. पर इज इट ऑल अबाउट द मनी? हाँ अगर 7 करोड़ कम करवाए जा रहे हैं आई थिंक इट्स अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट. सिर्फ एक सीजन के बाद आपके स्टार प्लेयर से आप कह रहे हो कि 7 करोड़ कम करके कैप्टन से आप कह रहे हो. तो आई थिंक ऋषभ पंत जैसा आदमी मतलब इट सीम्स लाइक अ वैसा बड़ा इजी गोइंग गाय एंड बहुत ही खुश मिजाज टाइप के लगते हैं वो. बट ये आई थिंक थोड़ा लाइन क्रॉस करने वाली चीज़ होगी. एंड मैं वही कहूँगा कि भाई आपका अगर ये चीज़ होनी भी थी, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ऋषभ पंत विल हैव अ ब्लॉकबस्टर सीजन एंड बहुत ही सब जगह आग लगा देंगे वो, क्योंकि T20s में फ्रैंकली स्पीकिंग ही हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव हिमसेल्फ एट दैट लेवल राइट नाउ. पर आपने ज़बरदस्ती हाइप करा हर जगह जाके, पूरे सीजन में आपने हाइप बनाई उनकी, और फिर अगर ये चीज़ आपके ऊपर ही उल्टी पड़ गई तो यू आर नोबडी टू से दिस कि अब आप 7 करोड़ कम करके दो. आपको इतनी बकबक करनी नहीं चाहिए थी इंटरव्यूज में आके. तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगी. एंड ऋषभ पंत की पर्सनालिटी देखते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस चीज़ को लेके मानेंगे. आई बिलीव कि ये सच तो नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी. जो नेक्स्ट रूमर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर होने वाला है. केकेआर ने अपेरेंटली आरसीबी को अप्रोच करा है. वाओ. और वो कह रहे हैं कि आप हमने देखा था लास्ट ईयर कि आपको वेंकटेश अय्यर में बहुत इंटरेस्ट था, तो भाई आपको इंटरेस्ट है, हमें हमारा इंटरेस्ट उठ गया है अब. तो आप ले लीजिए वेंकटेश अय्यर को, बस हमें बदले में हमारे सॉल्ट वापस कर दीजिए. डैम भाई डैम. क्या लग रहा है इसके बारे में, क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक अगर ये एक्चुअली में केकेआर ने अप्रोच करा है तो मैं मानता हूँ ये सच ही होगा. आई कैन टोटली बिलीव केकेआर ने अप्रोच करा होगा. तो भाई अगर आरसीबी ने हाँ कर दिया इसको, आई डोंट थिंक सो ऐसे करेगी गिवन अब ये टाइटल जीत चुके हैं, थोड़ी दिमाग में समझ आई होगी. प्लस दिनेश कार्तिक जैसा आदमी अब अवेलेबल है वहाँ पे जो कि जिन्होंने सॉल्ट के लिए स्पेसिफिकली बोला था, प्लान करा था. तो आई डोंट थिंक कि आरसीबी इस चीज़ के लिए मानेगी, क्योंकि एक ऑलरेडी टाइटल विनिंग टीम से आप ये चीज़ करवा रहे हो. एंड वी ऑल सॉ, या तो ऐसा होता वेंकटेश अय्यर हैड अ डिसेंट सीजन तो भी आप कह सकते थे कि अच्छा कुछ ना कुछ कर सकते हैं लोग. बट गिवन कितना गंदा सीजन उनका गया है, आई थिंक सॉल्ट को देना तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता भाई इस टाइम पे. देखो क्या इसके पीछे का लॉजिक हो सकता है. एक तो पहली बात, जो लोग सोच रहे हैं कि दोनों के प्लेयर की प्रोफाइल ही इतनी अलग है, वो ऑलराउंडर है, वो विकेट कीपर बैटर है, एक्चुअली में नहीं है. सॉल्ट इज नॉट विकेट कीपिंग, जितेश कर रहे हैं. यहाँ पे वेंकटेश अय्यर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं. एंड वेंकटेश अय्यर एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट लोग दे रहे हैं कि उनको ओपनिंग करनी चाहिए. अच्छा. तो इट्स बेसिकली एन ओपनिंग बैट्समैन वर्सेस एन ओपनिंग बैट्समैन. तो जो प्रोफाइल रिप्लेसमेंट मांग रही है दोनों टीम्स, वो एक्चुअली में लाइक टू लाइक ही है. भाई केकेआर के लिए तो बहुत ही बढ़िया ही है. वो विकेट कीपिंग कर तो सकता ही है. सबसे बड़ी रॉबरी पुल ऑफ कर लेगी. ओपनर रॉबरी क्या, ये तो बेवकूफ बनाना हो गया भाई दूसरी टीम को अगर ये चीज पुल ऑफ हो जाती है तो. वेरी ऑनेस्टली आई डोंट सी दिस हैपनिंग. एंड मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने इस रूमर के बारे में सुना भी, मुझे लगा कि चलो ठीक है अगर आप लेंगे भी, आई डिड नॉट नो कि सॉल्ट की बात हो रही है ट्रेड में, बट अगर लेने की बात हो भी रही है देन मे बी वी कैन ट्राई हिम एट नंबर 3, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का अगेन डाइसी चलेंगे नंबर 3 पे आके वो खेल सकते हैं. एंड ऑल्दो देवदत्त पडिक्कल हैड अ मच बेटर सीजन, या ऑब्वियसली, बट हाँ जिस टाइप के वो प्लेयर्स हैं दोनों, आई थिंक वेंकटेश अय्यर का नंबर 3 पर होंगे. क्या पता आरसीबी के लिए एट दैट चिन्नास्वामी. आई डोंट माइंड हिम प्लेइंग फॉर द क्लब. अच्छा यार मतलब नंबर 3 पे आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डाउनग्रेड या अपग्रेड हो रहे हैं अगर आप देवदत्त पडिक्कल को रिप्लेस करो. नो ऑफेंस, हमें नहीं चाहिए देवदत्त पडिक्कल भाई. हाँ मैं तभी कह रहा हूँ ना, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सॉल्ट दे रहे हो तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डील हो जाएगी भाई. मतलब आपने केकेआर का बहुत ज्यादा फायदा करवा दिया, अपना बहुत ही ज्यादा नुकसान करवा दिया इसके चक्कर में. तो फिर पडिक्कल दोबारा ओपनिंग कर सकते हैं. हाँ नहीं कराना भाई हमें. पडिक्कल कोहली सही ओपनिंग नहीं भाई, इतना नहीं कर सकते. अच्छा दूसरा लॉजिक क्या है इस चीज का, अगर हम पैसों के मामले में बातें करें, फिल सॉल्ट 10 समथिंग करोड़ में गए. हाँ. वेंकटेश अय्यर 24 करोड़ में गया. इट्स मोर देन डबल द प्राइस. आपको सिर्फ प्लेयर स्वैप के चलते हुए ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है. तो उस पॉइंट नहीं तो इसका क्या सीन क्या होता है, हाउ डज दिस वर्क? अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट वाले पैसे या एक्स्ट्रा वर्थ वाले प्लेयर को दे दिया तो वो पैसा आपका ऐड हो जाता है उसमें. देखो अगर केकेआर जाने देगी
तो उनको जो है 24 करोड़ मान लो कट गए, फिल सॉल्ट के 10 करोड़ थे, तो उनके बैग में 14 करोड़ अभी आ जाएंगे। ठीक है, अगर वहां पे उस साइड होगा, अब ये आई एम नॉट रियली श्योर, अभी ट्रेड के रूल्स दोबारा थोड़े स्पेसिफाई होंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। मे बी वेंकटेश गेट्स द सेम प्राइस दैट फिल सॉल्ट वाज गेटिंग इन देयर बजट, और बाकी पैसा आई आप कुड ऑप्शन बी में यूज रॉन्ग, कर सकते हो। हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, प्लीज कोई कमेंट में जो बता देना, बट दिस कुड बी अ केस। भाई सॉल्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, टीम के सेकंड टॉप स्कोरर थे वो, सम क्लच परफॉर्मेंसेज एज वेल, अ ग्रेट फील्डर, प्लस शोड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्लब। जब वो फाइनल की सुबह 3 बजे लैंड करके आए थे, चाहते तो मना कर सकते थे क्योंकि हमारे तो भोली जी खुद ये चीज़ कर चुके हैं इंडियन टीम के साथ, तो वाई वुड ही नॉट डू दिस विद द क्लब। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर थे तो भी बड़े आराम से कर सकते थे। आई थिंक फॉर अ गाय जिसने इतना सब करके दिया एंड टाइटल विनिंग सीजन में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करके दिया है, इट वुड बी वेरी शेमफुल ऑफ आरसीबी अगर वो ये चीज़ करते हैं एंड उनको जाने देते हैं। एंड ये हिस्ट्री रही है, जो भी अच्छा परफॉर्म करता है आरसीबी के लिए वो कहीं ना कहीं उनको जाने देते हैं कभी ना बट कभी। हिस्ट्री चेंज हुई ना, तभी तो जीते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट सी दिस हैपनिंग वेरी ऑनेस्टली। इट्स अ बिग डाउनग्रेड अगर आरसीबी बहुत बड़ा डाउनग्रेड हो जाएगा अगर फिल सॉल्ट को दे दिया आपने। और अगर केकेआर के लिए हो गया ये तो, केकेआर के तो परफेक्ट है भाई, अच्छा खासा पैसा भी आपके पास आ गया एंड आपको सैमसंग के लिए फाइट भी नहीं मारनी पड़ेगी। हाँ, और वो विकेट कीपर और कप्तान वाला इशू रहेगा तब भी, पर एटलीस्ट एक ओपनर विकेट कीपर, एक्सप्लोसिव गाय, ऑलरेडी एक टाइटल विनिंग सीजन प्रोड्यूस कर चुका है, तो अगर सैमसंग और सॉल्ट दोनों आ जाए ओपनर्स फिर तो परफेक्ट है भाई। तो परफेक्ट है। इतनी ज्यादा नोटंकी भाई, बहुत ज्यादा हो गया। बट डू यू सी दिस हैपनिंग? नहीं नहीं अप्रोच करा होगा इस चीज के, लगता है केकेआर ने शायद, यार पता मुझे तो बड़ा अजीब लगता है यार, क्या ऐसे अप्रोच करते हैं क्या जब सीरियसली पता हो कि आंसर मोस्ट प्रॉब्ली नो हो गई नहीं वाले हैं जब। पर ठीक है, हो सकता है यार, करो, हो सकता है। पर मतलब अगर ये चीज़ है कि उनने वेंकटेश अय्यर को लेके अप्रोच करा है दूसरी टीम्स को फॉर अ स्वैप, देन ये जो इन्फॉर्मेशन है वेंकटेश अय्यर तक पहुंच चुकी है ऑब्वियसली। अगर हमारे तक पहुंच गई, हाँ ये भी बात सही है, अगर करा होगा तो फिर बाद, क्योंकि या बट आई थिंक काफी सारे केकेआर के जो रूमर्स अभी हम आगे बात करनी है, उनके पीछे का एक अजम्पशन और क्रक्स ये है कि वेंकटेश अय्यर जाएंगे, तभी पैसा बचेगा खरीदने के लिए। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि अगर बाई चांस दिस डज नॉट टर्न आउट दैट वे एंड वेंकटेश अय्यर आपकी टीम में ही रहते हैं, तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा खराब ही हो जाएगा। और अपना वाइस कैप्टन बनाया हुआ है या फ्यूचर कैप्टन है। इनफैक्ट सैमसन का भी जो पूरा आया है केकेआर के साथ, अभी हमने कवर किया था, तो उसका पूरा बेसिस ही वही है कि वेंकटेश अय्यर जाएंगे तो शायद थोड़े पैसे खाली मिलेंगे हम लोगों को। एक और बहुत बड़ा रूमर आ रहा है, केकेआर ये कह रही है कि अगर मान लो हम लोग को सैमसन नहीं मिलता, फिल सॉल्ट नहीं मिलता, वी डेफिनेटली डोंट वांट टू कीप प्लेइंग विद डिकॉक एंड गुरबाज। ऐसा रूमर भी आ रहा है कि ध्रुव जुरेल को भी वो ले सकते हैं, एंड उसके बदले में डिकॉक एंड गुरबाज दे देंगे आरआर को। डैम, डिकॉक एंड गुरबाज आप दे रहे हो फॉर ध्रुव जुरेल। डू यू सी एनी सब्सटेंस इन दिस रूमर? भाई मैं तो इससे ही सरप्राइज था कि इतनी सारी टीम्स पड़ी हुई है ध्रुव जुरेल के पीछे। तो अगर ये वो इंडियन फैक्टर भी आ जाता है ना, मतलब एक फॉरेन स्लॉट हाँ आपको ओपन अप हो जाएगा, एंड एक विकेट कीपर आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, आप ओपनिंग पे और लोगों को ट्राई कर सकते हो, मे बी आप रहाने से ओपन करवा सकते हो, एंड रघुवंशी नंबर 3 पे आ जाएंगे, दोनों का शॉर्ट भी हो जाएगी पोजीशन। रहाने वैसे पावर प्ले में ही अच्छा खेलते हैं, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाते हैं, हो सकता है। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर नेक्स्ट सीजन में जाते हुए भी रहाने ही आपके कप्तान है, देन यू हैव फेल्ड मिजरेबली। बहुत गंदा आपने फेल करा, आप मिनी ऑक्शन का भी फायदा नहीं उठा पाए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मैं इन प्रिंसिपल भी इसको देखूँ कि ध्रुव जुरेल को मैं रिप्लेस करूँ क्विंटन डिकॉक और गुरबाज से, कहीं ना कहीं मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि शायद जो लूजिंग टीम है इसके अंदर इस पूरी डील में वो केकेआर ही होगी। मतलब भाई क्विंटन डिकॉक आप कुछ भी कह लो, इतना वो नहीं है कि आप भाई 2 प्लेयर उसके साथ एक और प्लेयर आपको देना पड़ेगा टू गेट अ गाय लाइक ध्रुव जुरेल। नहीं, सेकेंडली क्रिकेटिंग सेंस में दोनों टीम्स के लिए मतलब मुझे लगता नहीं कोई लॉजिक है इसमें। आप क्विंटन डिकॉक के गुरबाज को जाने दे रहे हो तो वो ओपनर है, दूसरा ओपनर आपका ऑलरेडी सुनील नारायण है, तो आप वर्चुअली आपके पास एक भी ओपनर नहीं है अभी। हाँ, ऐसे में आप ध्रुव जुरेल को ला रहे हो तो आप 2 ओपनर्स क्या फिर रहाने और मतलब वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे? क्या सोच रहे हो? मतलब आरआर के लिए भी ये चीज़ सेंस ही बनाई, क्योंकि ओपनर्स ऑलरेडी सेट है, तभी शायद सैमसन की जाने की भी बातें आ रही हैं। हाँ, तो वो भी गुरबाज या डिकॉक को लेके कहाँ खिलाएंगे एग्जैक्टली। अपने वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल तो कहीं नहीं जा रहे। और नंबर 3 पे अगर वो सैमसंग वाली डील होती है तो दुबे आ जाएंगे खेलने के लिए वहाँ पे। नंबर 3 पर भी डिकॉक और गुरबाज से खेलना नहीं बनता। या हाँ। तो मुझे लगता है कि ये फालतू का रूमर है, इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं होनी चाहिए।
पहले वाले पे मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, अप्रोच करा होगा, बट ये मुझे लगता है कि ये बनाया जा रहा है एक पॉसिबिलिटी, मुझे सच्चाई लगती नहीं है इसके अंदर कोई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।